मकसद है ये, इसको मैंने देख लिया, बस आपने देखना है इसको। सर ये थोड़ा जो आर एस की थोड़ा डिटेल से डॉक्टर मैंने उस दिन वो लेक्चर केस स्टडी के लेक्चर में मौजूद है साहब, उसमें आप देखें वो सारी चीज़ मौजूद है, लेकिन फिर भी आपको समझ ना लगेगी तो आप मुझे फ़ोन कर लें और हम इस पर एक वैसे भी लेक्चर प्रोग्राम रख लें इंशाल्लाह। इस पर हम प्रोग्राम एक रखना है बड़ा डिटेल्ड, क्योंकि मैं ये समझता हूँ अगर ये नहीं ना आता तो आप भले सारा मेथड पी जाए। ऐसा कुछ समझ आ गई तो देखें दवाई को क्यों बुलवाते हैं, सोर्स को बुलवाएं डायरेक्ट, वो अपनी लैंग्वेज में आपसे बात करें। नहीं समझ आई बात, सोर्स डायरेक्ट आपसे बात करें, अपनी लैंग्वेज में बात करें। और मसला है कि आदत जो होती है ना, आदत वो बुरी होती है। तो आदत हमारी इतनी पुरानी हो जाए तो उसको छोड़ना यकीन करें बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसमें हमें सक्सेस भी मिल रही होती है किसी हद तक। ये तो नहीं हमारे फेल तो नहीं हो रहे होते, उसमें हमें सक्सेस भी मिल रही होती है। वो ऐसी बातों में यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यार कैसी बात है। देखिए अगर वो ट्रैक जो मैं आपको दे रहा हूँ आप उस पर नहीं चलेंगे, आपका फेलियर है। चलो आप उसको अडॉप्ट करने के लिए नहीं, लेकिन एज अ रिसर्चर तो इस पर काम करके देख सकते हैं। रिसर्च का ये मतलब नहीं होता कि हम इसलिए कर रहे हैं कि उसको अडॉप्ट करना, नहीं, बल्कि उसको रिजेक्ट करना। लेकिन जो रिजेक्शन होगा वो लॉजिक्स पर होगा, जो अडॉप्टेशन होगी वो भी लॉजिक्स पर होगी। वो लॉजिक ये है कि जब पेशेंट आपको सोर्स ही देता है, मैं कहीं जाता हूँ तो उसमें सब कुछ है, मेरे इस वक्त बात करने में आपके सामने थोड़ा सा फर्क है, लेकिन मैं इसका एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, आपने नहीं किया। और सब कह रहे हैं कि हर साथी के पास ना ऑडियो रिकॉर्डर होना चाहिए, वो ऑडियो ऑन कर दे। और ये साथी का बड़ा बोल्ड बात की है उन्होंने, ये कहते हैं कि पेशेंट पहले 5 मिनट में सोर्स की लैंग्वेज बोलेगा। पहली लाइन में नहीं, लेकिन दूसरी लाइन में जरूर वो कहेगा कि बस मैं ये हूँ, या वो कहेगा जनरल हूँ, या वो कहेगा मैं। अगर वो नोट कर ली जाए फिर उसको सुना जाए, पेशेंट को बोलने दिया जाए। अच्छा, ज़्यादातर कोशिश करें कि आप पेशेंट को बोलने दें और खुद ऑब्जर्वर रहें। आप बात समझ आएगी ना? पूछना तो होता नहीं, जो पूछेगा जितने आप सवाल करेंगे और पूरा केस टेकिंग चलेगा। आप बैठेंगे उसको ऑब्जर्व करें और छोटी सी बात करें तो
तो देखें। अच्छा मैं एक चीज़ बताऊँ, जो डोर खुला होगा ना पेशेंट का, वो पेशेंट उसका खुद ब खुद शुरू हो जाएगा आपको कुछ भी छेड़ने के लिए। जो बंद है ना वो खुद ब खुद कहेगा बस मुझे पाऊँगा, इधर से नहीं आने देंगे आपको। और ये भी सर कि और है और हमारा सवाल तो हो और क्या है? और क्या मजीद के और क्या अच्छा जी और थोड़ा सा बताओ इसके बारे में। तो डॉक्टर अली सिंघानी कहते हैं कि मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है टेल मी लिटिल बिट मोर। फेवरेट क्वेश्चन है टेल मी लिटिल बिट मोर। ये नहीं पूछे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है मतलब क्या दिल करता है, ये नहीं कहते वो तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है उसी की लैंग्वेज को दोहराना। अच्छा गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इसके बारे में थोड़ा और बताएं। जितना चीज़ों को एक्सप्लेन करने देंगे उतना ज़्यादा अच्छा मटेरियल आपके पास आता है। अच्छा ये जो बातें हमारी हैं आपकी हैं, ये आने वाले वक्त में बहुत लोग नहीं मानेंगे आपकी बातें, ठीक है। अच्छा वो कहेंगे कामरान साहब हम आप पे बिलीव नहीं करते, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। कहें जी मैं जैसी भी कर रहा हूँ, अगर ये गलत है, ये पेशेंट कैसे ठीक हो रहा है, ये रिपोर्ट ये हेपेटाइटिस सी नेगेटिव हो रहा है, ये इसका एड्स के प्रॉब्लम हल हो रहे हैं, ये इसका आर्टिकेरिया खत्म हो रहा है, ये इसका एक्जिमा खत्म हो रहा है, बेवकूफ़ियाँ तो हैं मैं मानता हूँ, लेकिन ये कैसे ठीक हो रहे हैं, ये एज अ साइंटिस्ट एज अ रिसर्चर आपने भी सोचा। कोई थ्योरी डॉक्टर साहब, कोई थ्योरी भी उसको डिस्कार्ड करने से पहले क्या करना है, उसको हमने दूसरा प्रोसेस लेकर आएंगे उसको, वो बताएंगे तो वो डिस्कार्ड होगा। हाँ उसको एक्सपीरियंस लेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, फिर हम उसको डिस्कार्ड करेंगे या ये सही नहीं है, ये फिजूल चीज़ है। सर इसके लिए थोड़ा सा इरेलीवेंट क्वेश्चन है, लेकिन एड्स का भी है इलाज जी बिल्कुल है, होम्योपैथी में। बिल्कुल है। आपकी बात सही है। जी ये मेरे पास